दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम सीखेंगे एक्सेल में मिनिमम, मैक्सिमम, सम इफ़, काउंट, काउंट ब्लैंक, एवरेज, इन सब का फॉर्मूले का यूज किया और इसका हम यूज कैसे करते हैं। यह वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं और बेसिक कंप्यूटर उन्होंने सीख लिया है, तो हम ये फॉर्मूले सीखेंगे उस क्लास के अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं। मिनिमम के फार्मूला जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मिनिमम से आपको आइडिया हो गया कि मिनिमम सबसे कम। फॉर्मूला आपको लगाना है इक्वल, देन मिनिमम आपको टाइप करना है, वैल्यू को आपको सेलेक्ट करनी है जिसमें जितने का आपको डेटा चाहिए, देन ब्रैकेट को क्लोज करना है, प्रेस करना है इंटर। आप देख सकते हो इस लिस्ट में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 आया है। तो मिनिमम जो होता है आपकी जो रेंज होती है उसमें से जितने भी मिनिमम की वैल्यू होगी वो निकाल कर यहाँ पर देगा। मैक्सिमम का यूज़ उससे डिफरेंट होता है, ये मिनिमम की जगह आपको सब मैक्सिमम देगा। मैक्सिमम हाईएस्ट जो भी आपका वैल्यू होगा मैक्सिमम वो फॉर्मूला निकाल के देगा। लगाने का मेथड क्या है, देन लिखना है आपको मैक्सिमम, वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि आपको करना है, देन ब्रैकेट क्लोज इंटर। आप देख सकते हो जो मैक्सिमम है इसमें 10,000 है, अगर मैं इसको कर दूँ 5,000 तब मेरा आ गया ऑरेंज का यहाँ पर 5522। तो मैक्सिमम क्या करता है, आपका लिस्ट से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो निकाल कर देता है। सम इफ का एक हमारा कंडीशनल है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ एप्पल। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट में जहाँ जहाँ भी एप्पल लिखा है उसका ऑटो सम होकर मुझे यहाँ पर मिल जाए। इक्वल प्रेस करेंगे, सम इफ का हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, देन रेंज में आपको लेना है जिसका आपको डेटा चाहिए। सपोज मुझे ये जो लिस्ट है इसमें जहाँ जहाँ एप्पल लिखे हैं वो मुझे लेना है, इसलिए इस लिस्ट को मैंने किया सेलेक्ट यहाँ से यहाँ तक, देन किया कोमा। अब क्राइटेरिया मतलब आपको क्या कंडीशन है आपकी, तो मैं कहता हूँ मुझे एप्पल का चाहिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पर एप्पल टाइप करूँगा, या टाइप किए हुए तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। देन यहाँ पर मैंने किया सम रेंज। अब मैं चाहता हूँ एप्पल जो मैंने लिया है वो जहाँ भी एप्पल हो ऑटोमेटिक उसका सम करके मेरे पास आ जाए। वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, प्रेस करना है इंटर। आप देख सकते हो एप्पल ओनली यहाँ पर 23 है। जैसे मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा एप्पल, ऑटोमेटिक जो मेरी सम रेंज है बढ़कर आ जाएगी। यहाँ पर भी एप्पल है, यहाँ पर भी एप्पल है, हो गया 78। तो सम इफ़ आपका कंडीशन के हिसाब से आपकी वैल्यू को काउंट करता है। हम बात करेंगे काउंट इफ़ की। काउंट इफ़ आपका जैसे कि आपके जो पूरे लिस्ट में नंबर कितनी बार या कोई भी रिपीट या कोई भी नाम रिपीट हुआ है ये शो करता है। जैसे मैं देखना चाहूँ इस पूरे लिस्ट में बनाना कितनी बार आया है, उसके लिए मैं यूज करूँगा काउंट इफ़ का। मैंने लिखा काउंट इफ़, देन रेंज में आपको जिस भी एरिया का डेटा चाहिए, मुझे यहाँ पर जितने भी इस लिस्ट में जितने भी रिपीट नाम हो या कॉलम हो वो शो होकर आ जाए, तो मैं करूँगा यहाँ पर क्राइटेरिया में आपको जिसका डेटा चाहिए इक्वल प्रेस करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे बनाना जितने भी इस एरिया में रिपीट हुए हों, बनाना इस एरिया में जितनी बार भी आया हो वो मुझे निकल कर आ जाए। देन डबल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज इंटर। आप देख सकते हो इस लिस्ट में 2 बार बनाना लिखा है, जैसे मैं यहाँ भी लिख देता हूँ बनाना, तो यहाँ पर काउंट कर लिया 3। आई होप आपको काउंट इफ़ का उपयोग समझ में आ गया होगा। जैसे आपके पास कोई भी स्टूडेंट के नंबर दिए, कोई भी रिपीटेड नाम हो, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू में आप उसको ढूंढ सकते हो। ये फार्मूला आपका अटेंडेंस शीट बनाने में बहुत ही यूज़फुल होता है। अब हम बात करेंगे काउंट की। काउंट ओनली जो काउंट करता है आपका ओनली वैल्यू को काउंट करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ काउंट वैल्यू, मुझे यहाँ जितनी भी वैल्यू है इस लिस्ट में लिख कर आ जाए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। वैल्यू मैंने जैसे लिखी 1 काउंट किया, 2 काउंट किया। अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखूँगा ए तो ये काउंट नहीं करेगा। तो काउंट आपका ओनली वैल्यू काउंट करता है। अब बात करेंगे हम काउंट ब्लैंक की। काउंट ब्लैंक रेंज आपको किस डेटा से चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ जितना भी है इस पूरे एरिया में जितने भी रो आपके ब्लैंक हैं वो शो कर जाएं। देन किया मैंने इक्वल, देन
आप देख सकते हो यहाँ पर 4 5 रो में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर 500 कर रहा है। ये काउंट ब्लैंक ओनली, आपका जो आपके रो या सेल ब्लैक होते हैं ओनली ये काउंट करता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 15, आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिख दिया, इसलिए यहाँ पर 4 हो गया है। आई होप आपको काउंट ब्लैंक का भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे एवरेज की। एवरेज फंक्शन आपका बहुत ही उपयोगी है, ये एग्ज़ाम में आपका टोटल रिजल्ट और मार्क्स निकालने के काम आता है। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, देन एवरेज टाइप करेंगे, नंबर में हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें इनका एवरेज चाहिए, देन एंटर। अब मान लेते हैं अंकित के 65 है, राहुल के 25 हैं और अजय के 26 हैं। तो इन तीनों लोगों को जो मार्क्स हैं मिलाकर जो एवरेज बनेगा वो बनेगा 38.66। जैसे मैं इसको यहाँ पर 50 कर दूंगा, आप देख सकते हो इनके मार्क्स का जो एवरेज है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एडवांस एक्सेल के कुछ फॉर्मूले जैसे कि एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप, तो अगली वीडियो में मैं आपको ये सारे फॉर्मूले बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।